जी नमस्ते। पूर्वी दिल्ली से हितेश जी बात कर रहे हैं और आगे बात करने से पहले करना चाहेंगे आपको प्रणाम। तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए सभी भैया लोग। आगे बातचीत ये करनी है कि आज हम ट्यूटोरियल देंगे आपको रूबिक क्यूब सॉल्व करने के लिए। तो रूबिक क्यूब सॉल्व करने से पहले प्रश्न ये उठता है कि रूबिक क्यूब होता क्या है। तो रूबिक क्यूब होता है ये एक रंग बिरंगा सा खिलौना होता है, चौकोर चौकोर सा। और वैसे तो बच्चों लोग के लिए होता है, लेकिन आजकल बहुत ऐसे बड़े लोग भी होता है जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं होता है, तो बैठा बैठा इसके साथ खेलता रहता है। कभी इसको ऐसे मोड़ता है, कभी तोड़ देता है, कभी ऐसा गेंद की तरह उछाल उछाल खेलता है। ठीक है, और कोशिश करता है कि गलती से या फिर कोशिश करने से इसके अंदर कोई डिजाइन विजाइन बन जाए। जिस दिन डिजाइन बन जाता है उस दिन अपने मित्रों को और अपने परिवार के लोगों को इम्प्रेस करता फिरता है। ठीक है, तो आज हम भी आपको थोड़ा इम्प्रेस करेंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए, ये इस गोले का या चौकड़ी जैसी चीज है, इसका इस्तेमाल करते हुए रंग बिरंगे खिलौने का आप कैसे अपने मित्रों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो पहले हम इसको देखे बिना थोड़ा बिगाड़ देते हैं। देखिए बिगड़ता जा रहा है, हम उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, हमको पता नहीं क्या चल रहा है, बस ये बिगड़ता जा रहा है। अब इसको हम देखेंगे अब हम इसको बनाएंगे चुटकियों में। देखिए कैसे। ये देखिए, ये रहा आपका बना हुआ रूबिक क्यूब। ठीक है, तो अब हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे रूबिक क्यूब होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या इसके भिन्न भिन्न इसके पार्ट्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, और फिर हम आपको सिखाएंगे इसको बनाना। लेकिन इसको बनाना सिखाने के लिए हमको जाना पड़ेगा पर्दे के पीछे। तो हम जाते हैं पर्दे के पीछे। टम
to play like a pro? See, I have learned to play nunchuck from Bruce Lee's movies, and what he used to do, he used to utter very scary noises. Ooh, wow, ooh, wow, ooh, 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 wow, ooh, wow, wow, ooh, ooh, ooh. शर्मा
superior to you and you are inferior to me. I am not saying that I am champion or winner and you are losers, but please understand, हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी के अंदर जितना है उससे तो सुपीरियर हो सकता है. So I claim that I am the superior version of myself. Okay, I am the superior version of myself. और वो सुपीरियर मैं कैसे बना, वो सुपीरियरिटी मैंने कैसे हासिल की, उसकी स्टोरी क्या रही, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या रहे और उनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उनको मैंने किस प्रकार से समझा, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और उसको उस थ्योरी का अपना वर्जन सुनाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, डाउट्स भी एनकाउंटर करूंगा, क्वेश्चंस भी एनकाउंटर करूंगा, सब करूंगा. मुझे लगता है वक्त मेरे पास बचेगा नहीं, बट आई कैन कंटिन्यू टू स्पीक एंड आंसर क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक आई हैव ऑल द आंसर्स. And I've been noticing things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same pattern, same routine, but your temper just as bad as mine is. You're same as me when it comes to love, you just as planet. Baby, please come back. It wasn't you, maybe it was me. Maybe your relationship isn't as busy as it seems. Maybe that's what happens when you're born. You don't miss a walk, and all I know is I love you too much to walk away. Go, come inside, pick up the bag, pick the sidewalk. Don't you hesitate, it's my words when I rock. Told you this is my walk. Look me in the eyeball. Next time I pick up like my fist at the drywall. Next time, there won't be no next time. I apologize, even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just wanna back. I don't wanna lie, she ever says to fucking leave again. I'm a tired to the bed and set this house on fire. यार समझाई होती 5वीं क्लास में, इसीलिए मुझे इतना गुस्सा है. ये बात 6ठी क्लास समझानी चाहिए थी यार. ये क्या मैं IITian बन के इतना पैसा कमा के अपना पार्ट टाइम जॉब कर करके इन चीजों में रिसर्च कर रहा हूं और खुद उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं, समझ रहा हूं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, डेमो दे रहा हूं. ये चल क्या रहा है यार? ये अखबार में क्यों नहीं बताते, ये टीवी पे क्यों नहीं दिखाते, ये माँ ने क्यों नहीं बताया, बाप ने क्यों नहीं बताया, साले 50-50 टीचर आके चल गए मेरी जिंदगी से, उन्होंने क्यों नहीं बताया? Such a powerful thing, such a powerful thing. It can create a limitless man. You might be finding it funny, please understand. You have not been with me for past 6 months. I have researched a lot on this topic. It can create a limitless man. Please understand. हो क्या रहा है ये हो क्या रहा है? ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बीच में से एक न्यूरल नेटवर्क चार्ज होता है और वो आसपास के न्यूरल नेटवर्क्स को चार्ज करता है. ये सबको बात समझ में आई क्या? हाँ, क्या बात है. तो जब मेरी माँ मुझे बुलाती है ना, नहीं बेटा इधर आओ, भाई फोन पे ना बात करो यार प्लीज. दिस इज वेरी ऑफेंसिव. दिस इज नॉट माई क्लास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू डोंट वांट टू हियर इट्स ओके. 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, सबको बाद में पहुंचा भी नहीं पाऊंगा. तो प्लीज. I watched on YouTube itself. चाणक्य says, राष्ट्र गौरवशाली तब होगा, राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब वो अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं की सुरक्षा करने में सक्षम होगा. Let's start today's revolt from this topic only. अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दलीन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दलीन। उदयात, शो अस द राइट पाथ, हमको सही रास्ते पे चलाओ। और लास्ट में कितनी बड़ी बात कह दी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दलीन, मतलब वो रास्ते पर हमको दिखाओ परवरदिगार, है मेरे खुदा, है मेरे मालिक, मुझे वो रास्ता दिखाओ जो तूने उनको दिखाया है जिनके ऊपर तेरा रहम और तेरा करम बरसा है, ना कि वो रास्ता मुझे दिखाओ जो भटके हुए का है और जिस पर वो चले हैं जिनके ऊपर तेरा कहर बरसा है। कितनी बड़ी बात कह दी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तमा सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैथ था, पढ़ लिख के बना मैं IIT ग्रेड था मैं रैट था, लेकिन ट्रैप था जिसमें मैं ट्रैप था बैठा, जिस पे लिखने मेरा पहला रैप था। आबाद थी बिन IIT भी दुनिया आबाद थी, बर्बाद की तुम सबने मिलकर दुनिया बर्बाद की। तो ये लो IIT के गुलामों, मेरा पहला रैप संभालो, मेरा पहला स्लैप संभालो। डिग्री जला दी मैंने, ये लो अपना टैग संभालो। ना कोई क्रिएटिविटी, ना कोई देशभक्ति हो जिसमें इन्वेंशन का नाम नहीं और आइडियाज का काम नहीं। इस कंट्री का फ्यूचर ढूंढूं तो ढूंढूं मैं आखिर किस किस्म की ये फौज खड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। जाओ IIT के अंदर खूब मिलेंगे लोभी बंद, चाहेंगे पैसों का समंदर, हो जाते सब मस्त कलंदर। लौंडा IIT का जो पैसों पे इतना मरता है, फिर क्यों बीटेक करता है, दल्ला बनने से डरता है। क्यों नहीं अपना मराता गोरों से जुड़वाता, ऐसी शिक्षा और डिग्री पर मैं लो अपना मुंह चढ़ाता। हाँ नहीं डरता मैं तुमसे और डरने का भी सवाल नहीं। व्यर्थ गया ये रैप अगर जो इस पर उठा बवाल नहीं। कभी करना IIT के लौंडी लौंडों को तुम सलाम नहीं। 70 वर्षों में जिनमें से कभी निकला कोई कलाम नहीं। मेरा कुछ और काम नहीं, गिनता मैं दिन और शाम नहीं। टिल लाइक ईच गुलाम नहीं, एक पल मुझको आराम नहीं। एक वर्ष हुआ मेरी क्रांति को, कभी सोचा मैं अंजाम नहीं। अब तुम वीरों से ये आस मुझे है, आजादी की प्यास मुझे है। हर लड़की लड़का कंट्री का सिस्टम का उपहास करे, बीटेक में होकर फेल करे या बस 10वीं तक पास करे। खोज निकाले अपनी खूबी और दिन भर अभ्यास करे। सांस भरे हुंकार करे, माँ बाप को अपने तीव्र स्वर में सपनों का इजहार करे। फिर गर्व वो जब इंकार करे और झूठ मूठ का प्यार करे और सपनों को बेकार करे, तो आग लगे उन रिश्तों में जो कायर का सम्मान करे। तो ये लो IIT के गुलामों, हो गया मेरा रैप संभालो। खून अभी भी नहीं खौला तो मक्कारी का टैग लगा लो। खौल गया तो आग लगा दो, स्वच्छ भारत के भाग जगा दो। स्वतंत्रता के दाग मिटा दो, नोएडा के कोने कोने तक, चेन्नई से लेके पुणे तक अमरीकी को धूल चटा दो। हड़का दो कुत्ते भौंकने ढंगे, सुपीरियर समाज का उदय हो इस नेशन में। That's my dream. That's the dream of superior king. उदय हो एक सुपीरियर समाज का। I have a dream of a superior समाज का। ओवर एंड आउट, समाचार आज का।
कनाडा और इजराइल जैसी कुछ एक दो देश हैं, ये भारत को हथियार बेचते हैं। चाइना और जॉर्डन जो है ये पाकिस्तान को हथियार बेचते हैं। बाकी पूरा का पूरा रशिया, पूरा का पूरा यूरोप और पूरा का पूरा अमेरिका मिलकर भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार बेचता है। तो कैसे? जैसे कि पाकिस्तान को आपने एक विमान बेच दिया, एक जेट बेच दिया, और वैसे हिंदुस्तान को एक मिसाइल बेच दी 100 करोड़ की। तो वहां से पाकिस्तान को बोला कि तुम निकालो अपना जेट, यहां से हिंदुस्तान को बोला निकालो तुम अपनी मिसाइल, दोनों को उड़ा दिया। तो वो पाकिस्तान 100 करोड़ नीचे आ गया या हिंदुस्तान 100 करोड़ नीचे आ गया। कमाई किसकी हो गई? कमाई हो गई अमेरिका के हथियार बनाने वाली कंपनियों की। हथियार बनाने वाली कंपनियों के अंदर शेयर किसके हैं? अमेरिका के राष्ट्रपतियों के और उनके जो सीनेट के मेंबर वगैरह होते हैं और ये जो बैंकर्स वगैरह होते हैं। न्यूरोप्लास्टिक सिनेप्टिक सर्किट्स हैं ऑलरेडी बिल्ट हैं। तो वो सर्किट किस प्रकार के हैं उनको पता लगाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट मारा जाना चाहिए। एजुकेशन का सबसे प्राइमरी ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये पूरा ही उल्टा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दुनिया उल्टी है। आप जैसे कि बच्चा है तो एजुकेशन का डायरेक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए कि बच्चा इसको मैं कुछ सिखाऊं, मैथ सिखाऊं, हिस्ट्री सिखाऊं, संस्कृत सिखाऊं, अंग्रेजी सिखाऊं, ये सिखाऊं, वो सिखाऊं। नहीं, उल्टा होना चाहिए। सीखूं, इससे सीखूं, ये क्या लेकर आया, ये गॉड का किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, क्या इसके टेंडेंसीज हैं। अब मैं दोनों हाथों से उर्दू लिख सकता हूं। अब मैं दोनों हाथों से उर्दू लिख सकता हूं। कितना शानदार है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ऑल द वे टू अक्सर की टोटल पावर n is equal to summation of n factorial divided by p1 factorial into p2 factorial into p3 factorial all the way to per factorial times x1 की पावर p1 times x2 की पावर p2 times x3 की पावर p3 times x4 की पावर p4 all the way to अक्सर की पावर पर। समेशन कहाँ से कहा था खुलना चाहिए? समेशन खुलना चाहिए समेशन ऑफ पाई इक्वल टू n के हिसाब से, where pi is an integer lying between 0 and n।
बेसिकली फंडा ये है कि मरणम मरणम మాసేనా ఏది మరణం మన గుండె ధైర్యం కన్నా శత్రుబలగం పెద్దది అనుకోవడం మరణం రంగులో చావు కన్నా పిరికితనంతో బ్రతికి ఉన్నతం మరణం మన తల్లిని అవమానించిన నీచుడు కళ్ళెదురుగా నీలపడి నవ్వుతూ దిగుచూసుంటే వరి తల్ల నరికే మా పాదల కింద పాతకుండా వేణుచువి పారిపోవడం మరణం ఆ మరణాన్ని జయించడానికి నేను వెళ్తున్నాను నా తలని నా నేలని ఏ నీచుడు ఏ నికృష్టుడు ముత్తోకోలడాని రుము చేల్చి నేత్రు తాగి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను నాతో చచ్చేదేవరు నేను నాతో వచ్చేదేవరు నేను ఆ మరణాన్ని దాటి నాతో బ్రతికేదేవరు నేను జై మహిష్మతి दूर दूर तक कोई नहीं जो मुस्सा हो दूर दूर तक कोई नहीं जो मुस्सा हो लगा शर्त अगर ढूंढ सके तो कोई कहीं जो तुस्सा हो दूर दूर तक कोई नहीं जो मुस्सा हो लगा शर्त अगर ढूंढ सके तो कोई कहीं जो तुस्सा हो जब तेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कहीं नहीं जब तेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कहीं नहीं तो फिर क्यों तुलना व्यर्थ करें जब तेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कहीं नहीं तो फिर क्यों तुलना व्यर्थ करें कर नीच कृत ये अनर्थ करें तो फिर क्यों तुलना व्यर्थ करें कर नीच कृत ये अनर्थ करें रहने दें जिसको जो जैसा हो रहने दें जिसको जो जैसा हो फिर जीवन जंग न हो बस धूमधाम सा जलसा हो रहने दें जिसको जो जैसा हो फिर जीवन जंग न हो बस धूमधाम सा जलसा हो बेसिकली सुपीरियर सोसाइटी की सेंट्रल फिलॉसफी की तरफ पिन पॉइंट कर रहा है कवि that every person is unique and has arrived on this planet with certain unique qualities and capabilities and talents तो आप अपनी जो कंडीशनिंग है वो उसके ऊपर ना थोपें और उसको कंडीशन ना करें उसको फियरफुल ना बनाएं उसके अंदर एंजाइटी ना भरें उसको जो करना है आप उसको बस छोड़ दें उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें उसको इंटरनेट दें उसको बुक्स वगैरह दें और मेंटर्स दें तो उसके अंदर की जो प्रतिभा है वो निखर कर अपने आप ही आ जाएगी रहने दें जिसको जो जैसा हो फिर जीवन जंग ना हो बस धूमधाम सा जलसा हो जब देंगे रहने जिसको जो जैसा हो जब देंगे रहने जिसको जो जैसा हो और अनंत स्वरूप को बूझेंगे कि कैसा हो प्लीज अंडरस्टैंड जितने भी सेलिब्रिटीज फेमस लोग आए हैं उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट्स को पहचाना है और उस दिशा में आगे बढ़े हैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने दिल की आवाज को सुनते हुए बट वो लोग भी अपने अनंत स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं अगर कोई हिस्ट्री में और दुनिया में कोई ऐसा इंसान आया है जो अनंत स्वरूप को पहचान पाया है वो भी अनंत नहीं है बट फिर भी मैक्सिमम अगर कोई आया है तो मैं दावा करता हूं पर्सनली मेरा क्लेम है तो वो है श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण तो वो है मतलब एक आप कह सकते हो कि दैट इज द अनंत स्वरूप वो इन्फिनिट फॉर्म है उसका जब देंगे रहने जिसको जो जैसा हो और अनंत स्वरूप को बूझेंगे कि कैसा हो मतलब आप अपनी कंडीशनिंग उसके ऊपर थोपने की बजाय वो जो करना चाहता है वो करने से उसको रोकने की बजाय आप ये सोचें कि अगर इसको पूरा खुला छोड़ दिया जाए पूरा इसको फ्रीडम फुल फ्रीडम दे दी जाए अलॉन्ग विद रिसोर्सेज एंड एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन तो इसका जो इन्फिनिट फॉर्म होगा जब ये एकदम पूरी तरीके से इसके अंदर की जो कलाकृति होगी जैसे वही आम की गुठली के अंदर इतना पोटेंशियल होता है इतनी क्रिएटिविटी होती है कि पूरा बागानों के बागान खड़े कर सकती है वो एक आम की गुठली तो वो उसका इन्फिनिट स्वरूप है उसका इन्फिनिट फॉर्म है अनंत स्वरूप है जब देंगे रहने जब देंगे रहने जिसको जो जैसा हो और अनंत स्वरूप को बूझेंगे कि कैसा हो जाएंगे नतमस्तक उसके चरणों में हो जाएंगे नतमस्तक उसके चरणों में भले जेब में एक ना उसके पैसा हो जाएंगे नतमस्तक उसके चरणों में भले जेब में एक ना उसके पैसा हो दूर दूर तक कोई नहीं है कोई नहीं जो मुस्सा हो दूर दूर तक कोई नहीं है कोई नहीं जो मुस्सा हो लगा शर्त अगर ढूंढ सके तो कोई कहीं जो तुस्सा हो जब तेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कहीं नहीं तो फिर क्यों तुलना व्यर्थ करें कर नीच करती अनर्थ करें रहने दे जिसको जो जैसा हो फिर जीवन जंग ना हो बस धूमधाम सा जल
जलसा हो। जब देंगे रहने जिसको जो जैसा हो और अनंत स्वरूप को बूझेंगे कि कैसा हो जाएंगे नतमस्तक उसके चरणों में, भले जेब में एक ना उसके पैसा हो। दूर दूर तक कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं जो मुझसा हो। ये जो चौथी उंगली है, शुरू में ये फिंगर हिलेगी नहीं, और हिलेगी भी तो भी आगे पीछे करने की कोशिश करेगी। आपको फाइट मार के इसको ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो नेचर है, जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो इस फोर्थ फिंगर की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको इंडिपेंडेंट करके नहीं बेचता। तो जब आप इसकी इंडिपेंडेंस पे काम करेंगे तो आप बेसिकली नेचर के ऊपर कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑथेंटिसिटी आती है लाइफ में, और वो हर एक काम करना जिसके अंदर दोनों हाथों के कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल होता है। गिटार बजाना, पियानो बजाना, तबला बजाना, माउथ ऑर्गन बजाना। माउथ ऑर्गन तो क्या और गहरी चीज़ है, बट रूबी क्यूब सॉल्व करना, नान चाकू चलाना या जगलिंग करना, उससे क्या है कि दोनों हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, और इसलिए लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो क्या होता है कि जब लेफ्ट और राइट ब्रेन साथ में काम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में, और जब डोपामिन रिलीज होता है तब एक नशा चढ़ता है, एक सुरूर चढ़ता है। सारी की सारी जो माया है, जो मैट्रिक्स है, वो ढीली हो जाती है, और ऐसा लगता है कि यार मतलब मजा आ गया। जो बीच की उंगली है उसको सीधा रखने का प्रयास करें। बेसिकली बॉडी की लिमिट्स को ब्रेक करने से, हाँ जो कोऑर्डिनेशन वाली बात है वो तो एक अलग बात है ही, बट इन जनरल भी बॉडी की जो लिमिट्स हैं उसको ब्रेक करने से एक संकल्प बनता है, एक डिटर्मिनेशन पावर बढ़ती है लाइफ में, है ना। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कई वीडियो से बता चुका हूँ कि पूरा का पूरा जो लेफ्ट पार्ट है ये राइट ब्रेन से ऑपरेट हो रहा है, जो राइट पार्ट है ये लेफ्ट ब्रेन से ऑपरेट होता है। तो कोई भी ऐसे काम करेंगे जिसके अंदर मतलब सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क, जो क्लासिकल डांस वगैरह होता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन और बढ़ता है। तो आप ऐसे 20 बार, 30 बार, 40 बार मसाज करें काउंटिंग करके, क्रॉस करके, तो एक बहुत ही खतरनाक और शानदार वाइब्रेशनल शिफ्ट मिलता है आपकी कॉन्शियसनेस में। और आईब्रोज, ऐसा लगता है कि दुनिया ही बदल गई है। एक सडनली ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से इतने ढेर सारे हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स, केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं कि ऐसा लगता है आहा परमानंद, नित्यानंद, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी। मेरा एक गिटार स्टूडेंट है, उसे मेरे पास आते हुए 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका स्ट्रमिंग पक्का नहीं हुआ। मतलब राइट हैंड वो लगातार हिला ही नहीं पाता, बार बार रुक जाता है, बार बार अटक जाता है, बार बार इरिटेट होता है, बार बार मुझसे पूछता है ये अटक क्यों रहा है, हो क्यों नहीं रहा, कब होगा, क्या मैं कभी कर पाऊंगा, कितने दिन हो गए। तो मैं उसे कहता हूं ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, डू नॉट गिव अप, लगे रहो, अभ्यास करते रहो, हार मत मानो। अगले दिन वो फिर अटक जाता है और फिर मैं उसे वही जवाब देता हूं। फिर एक दिन उसने कहा आप इतने पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो। मैंने कहा इसमें पॉजिटिविटी वाली क्या बात है, ये तो जिंदगी का नियम है, हार 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 फिर जीत, फिर हार 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 फिर एक और बड़ी जीत, फिर 10 बार हार, फिर एक और बड़ी जीत।
तो ये तो जिंदगी का प्रिंसिपल है। मैं तुम्हें पॉजिटिव इसलिए नजर आता हूं क्योंकि मुझे जिंदगी के नियम पता हैं और मैं उन्हें रोज याद रखता हूं, उन पर रोज अमल करता हूं। पता तो तुम्हें भी है, लेकिन तुम उन्हें रोज याद नहीं रखते क्योंकि तुम्हारे घर में ऐसा माहौल नहीं है, अड़ोसियों में पड़ोसियों में नहीं है, टीचर्स याद नहीं कराते, अखबार याद नहीं कराता, सरकार याद नहीं कराती। तुम्हें ऐसे कितने लोग नजर आते हैं अपने आसपास जो रोज किसी चीज को करते हो जो उन्हें नहीं आती हो या जिससे वो डरते हो। ऐसे कितने लोगों को जानते हो तुम जो रोज अपनी जिंदगी में एक नया फेलियर जोड़ते हो और जश्न मनाते हो? बताओ मुझे, दिखाओ मुझे। नहीं दिखा पाओगे क्योंकि गुलाम है तुम्हारा समाज। हाँ, तुम्हारा। तुम उस समाज को अपना कहते हो जिसने तुम्हें गुलाम बनाया। मैं उस समाज को अपना कहता हूं जिसे मैंने आजाद कराया। याद रहे, अब तक जो भी मैंने कहा वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं। मैं यहां यूनिवर्स के नियम बता रहा हूं। यही है स्पिरिचुअलिटी, यही है मेटाफिजिक्स, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। कहने का मतलब यू है कि अनाड़ी से खिलाड़ी बनने की राह में ये निश्चित है कि इतने फेलियर्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये फिक्स्ड है कि स्ट्रमिंग करते वक्त इतनी बार तुम्हारा हाथ अटकेगा ही। अब कितनी बार फेलियर्स का सामना करना होगा ये बताया नहीं जा सकता, और यही तो सस्पेंस है। दैट्स व्हाट ब्रिंग्स अ थ्रिल टू योर लाइफ। यही तो लाइफ की किक है। लेकिन इसके साथ ही जरूर निश्चित है कि जितनी बार बॉल गिरेगी उतना ही करीब मैं पहुंचता जाऊंगा एक प्रोफेशनल जगलर बनने के। तो जब भी मेरी बॉल गिरती है तो मैं इरिटेट नहीं होता, मैं खुश हो जाता हूं कि अब मैं एक और कदम करीब हूं। मैं अपने सुपीरियर सेल्फ से मिलने वाला हूं, और सुपीरियर सेल्फ से तो मैं वैसे भी मिलने वाला हूं, सुपीरियर सेल्फ के तो मैं वैसे भी करीब आ रहा हूं। हर रोज, हर पल, पल पल सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है।
आपका लगी आप फोटो का 10 months of IIT और 4 months of इंटरनेशनल IIT का भी प्रशांत मोरे, आप भी मतलब फोटो में काफी ऐसे मुझे लगा कोई मोटा सा आदमी आएगा। सही बात है, कंपनी ने बहुत छोटा कर दिया मार मार के। आनंद तो प्रणाली भी आने वाली थी, अगर देखना हुआ प्रणाली के बंदा सतील, आपका नाम मैंने चेंज कर दिया था इमरान के नाम से, कारण आपको पता है क्यों? वहाँ पर बैठने का होगा आराम से। हाँ हाँ, तो उधर चलते है ना। रूपों में प्रकट होता है और अपने ही अलग अलग रूपों को अनुभव करता रहता है। करेक्ट। जब मैं उपलब्ध हो जाऊंगा, जब मैं वेलकम करने लगूंगा नेचर को, बोलूंगा कि भी आओ, जो भी मेरे अंदर छुपे हुए हॉबीज है, इंटरेस्ट है, टैलेंट्स है, कैपेबिलिटीज है, स्ट्रेंथ्स है, सिद्धियां हैं, वो मुझे दिखाओ, मेरे द्वारा प्रकट करो। जिसका रास्ता होगा ह्यूमन ब्रेन के अंदर मौजूद 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। वो थिंकिंग मुझे आप में मिली कि अरे यार ये तो बात आप सही बोल रहे हो, जो मैं सोच रहा था। कोई 3 बातें बताइए, 3 प्रश्नों के उत्तर बताइए जो आपको मुझसे मिल गए हो। या फिर रॉथस्चाइल्ड है, दुनिया के जो बुरे बुरे फोर्स है जो दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, इन लोगों ने भी अपने अंदर की शक्ति को पहचाना हुआ है, लेकिन वो इंक्रीज किया हुआ है उन्होंने अपने ह्यूमन पोटेंशियल को, उसमें मानवता का हित नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य यहाँ पर बैठे हुए इंक्लूडिंग मी अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचाने, मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा करने की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि जो हमारी शक्तियां हैं उन शक्तियों से हमें दूर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम शास्त्रों को ठीक से समझ नहीं पाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था रही है, जो सरकार रही है, जो अखबार रहे, जो मीडिया रही है, इन सब का षड्यंत्र रहा है कि हम अपनी शक्तियों से दूर रहें, अपनी शक्तियों को जाने नहीं, पहचाने नहीं, भूल जाए। उस वक्त उस क्षमता में ना हो कि मेरे लिए कुछ कर सकें, है ना। तो इन्होंने अपने जीवन में किसी के लिए कुछ किया होगा या किसी को कुछ दिया होगा, तो उसके बदले में उस व्यक्ति ने इनको एक कागज का नोट दिया होगा कि यार देख, अभी तो मैं कुछ तुझे देने की स्थिति में नहीं हूँ, तेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे कागज का नोट देता हूँ, कभी तेरे लिए कोई कुछ करे या तुझे कुछ दे तो ये कॉन्फिडेंस है, ये तू उसको दे देना, ताकि जब उसके लिए कोई और व्यक्ति कुछ करे या उसको कुछ दे तो वो आगे पास ऑन कर दे। तो ये कॉन्फिडेंस का बिल है। तो जो नोट है बेसिकली ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ये समझा दिया आज। And this is how actually it should be. Yeah. So every person is different and he has to find himself. देववृक्षः अस्ति परंतु देवः नास्ति। देववृक्षः अस्ति देवः नास्ति। देवः कुत्र गतवान्, देवः कुत्र गतवान् इति चिन्तयित्वा सर्वे जनाः सर्वत्र अन्वेषणं कृतवन्तः, परंतु देवः कुत्रापि न मिलितवान्।
अतः सर्वे जनाः अति दुःखिताः अभूवन्। अनन्तरं सर्वे जनाः स्वगृहं प्रति निवृत्ताः। परन्तु ग्रामस्य केचन लोभिनः युवकाः चिन्तितवन्तः, ग्रामस्य केचन लोभिनः युवकाः चिन्तितवन्तः यत् यदि देवः नास्ति तर्हि देववृक्षस्य कोऽपि महिमा अस्ति वा? यदि देवः नास्ति तर्हि देववृक्षस्य कोऽपि महिमा अस्ति वा? नास्ति। तर्हि आगच्छन्तु आगच्छन्तु एतस्य वृक्षस्य कर्तनं करिष्यामः। आगच्छन्तु एतस्य वृक्षस्य कर्तनं करिष्यामः। सः वृक्षः बहु दीर्घकालतः जलं पीतवान्, सः वृक्षः बहु दीर्घकालतः दुग्धं पीतवान् इति कारणेन सः वृक्षः शाखाः प्रशाखाः विस्तार्य एकः महावृक्षः आसीत्। अस्माकम् अधिकाधिकं काष्ठप्राप्तिः भविष्यति इति चिन्तयित्वा ते सर्वे जनाः हस्ते कुठारादिकं गृहीत्वा तस्य वृक्षस्य कर्तनं कृतवन्तः। अपि च तस्य वृक्षस्य शाखाः प्रशाखाः सर्वं छिन्नवन्तः। सः वृक्षः मुण्डितः अभवत्। सः वृक्षः बहु रोदनं कृतवान्, सः वृक्षः बहु रोदनं कृतवान्, परन्तु तस्य वृक्षस्य रोदनं न कोऽपि श्रुतवान्। सारे मरे पद सारे निधप कानः मोहे आसावरी राग सुनाए, कानः मोहे आसावरी सुनाए दैवतवादी गसमवादी दैवतवादी गसमवादी मध्यम सुरगः न्याय सुपञ्चम अवरोहन संपूर्ण दिखावत
भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तू एक साल लॉस बियर नहीं कर सकता, इसलिए बिक तो तू क्या जाएगा, तेरे को तेरी जरूरत ही नहीं है हमें, तू हट जा। अब ये हट गया तो ये क्या काम करेंगे मंडी व्यापारी? ये कोई डिश एंटीना की कंपनी खोल ली किसी ने सुपीरियर सोसाइटी खोल ली किसी के पास पुरानी एलएलबी की डिग्री पड़ी थी, वो वापस बार काउंसिल में जाकर वापस लॉयर बन गया, है ना। किसी ने सब्जी की दुकान खोल ली, किसी ने परचूनी की दुकान खोल ली, किसी ने कोचिंग सेंटर खोल लिया, है ना। किसी ने घी बेचने का धंधा खोल लिया, किसी ने कपड़े बेचने का धंधा खोल लिया, किसी ने काय की फ्रेंचाइजी ले ली, किसी ने काय का धंधा खोल लिया, कोई किसी जॉब में चला गया, कोई फिरन चला गया, दुबई चला गया, कोई तो मतलब पूरी मंडी साफ कर दी। मंडी है ही नहीं अब, स्टेप 1 कागज पे सब है, कागज पे एपीएमसी भी है, कागज पे एपीएमसी का अध्यक्ष भी है, मंडी भी है, व्यापारी भी है, एमएसपी भी है, सब कुछ है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। मंडी जाएगा कौन? कोई नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? अरे जब बड़े बड़े घरानों के ट्रक और गैजेट में छाप दीजिए, इसमें कोई वार्ता नहीं होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। मैं आपको बोल रहा हूं, कितने लोग बोल रहे छाप दो, कि आपने टैक्स बना दिया, मुख्यमंत्री जी इसको गैजेट में छाप दो, पूछो नहीं मुझसे, छाप दो बस, मैं वो कमांड दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी इसको भारत गैजेट में छाप दो, छाप दो, हो गया। तो ये सारी जो थ्योरीज है ना, ये तो उन लोगों के रमन्ना के सकता कि मेरी ये थ्योरी नहीं है ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी इंसान ये जो कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन फॉर्म में आया है, वो मतलब अपने आप को एक्सपेंड करे, एक्सप्रेस करे, क्रिएटिवली एक्सपेंड करे, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करे, और एक कोई सार्थक जीवन जी के जाए, मतलब एक छाप छोड़ के जाए कि ये आदमी आया था 5000 साल बाद तक लोग उसको याद। कलेक्टर फॉलो नहीं करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर फॉलो नहीं करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर, एसपी, कलेक्टर, पुलिस वाला, ये सब जो गैजेट नोटिफिकेशन लिखा है उसको फॉलो करता है। ये करता हूँ जिसकी वजह से समाज मुझे अनुदान देता है और मेरा जीवन यापन चलता है। तो राजसमंद विधानसभा चुनाव में क्या अनुभव रहे आपके? राज्य संबंध की जो विधानसभा का जो अनुभव है, उसमें सबसे बढ़िया अनुभव जो मुझे मिला वो ये कि ये स्वर्णिम राजसमंद नव निर्माण समिति है, इसके बारे में मुझे जानने को मिला, और इनके जो स्थापक है जो भरत कुमावत है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वे एक ऐसी क्रांतिकारी हैं जो उदयपुर से, मतलब जो कि आप ही हैं, उदयपुर से राजसमंद में आए हैं बेसिकली कुछ रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे एक्टिविस्ट को मतलब पा लेना ही, मतलब वी डू नॉट एक्सपेक्ट वोट्स। हम है कि किस प्रकार से हमारे भारत में मुख्यमंत्री जो होता है वो एसपी की नियुक्ति करता है,
जबकि अमेरिका में जो एसपी की नियुक्ति है सीधे जनता करती है। तो उसका पूरा गैजेट नोटिफिकेशन हमने ये बता रखा है, अगर इसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गैजेट में छाप दे तो ये कानून अगले दिन से आ जाएगा। नागरिक के हाथ में आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे प्रत्येक नागरिक के हाथ में यदि वोट वापसी पासबुक होगी तो ये उसके हाथ में लगाम है। ये लगाम किस किस के गले में पड़ी है? ये प्रधानमंत्री गले में पड़ी है, ये रसद अधिकारी गले में पड़ी है, एसपी के गले में पड़ी है, जिला शिक्षा अधिकारी के गले में पड़ी है, चिकित्सा अधिकारी के गले में पड़ी है। तो ये सारे अधिकारी और नेताओं और पार्षदों विधायकों सबकी जो लगाम है ना जनता के हाथ में जब रहेगी ना तो वो इस प्रकार से नजर आएगी वोट वापसी पासबुक। क्या ये व्यावहारिक और सत्य है? ये मैंने आपको बताया ना, 2017 के अंदर ये एसपी को निकाला गया क्योंकि वो बलात्कार के केस में था, एसपी को नौकरी से निकाला गया, जज को निकाला गया। % वर्ग की रही है, बाकी 99% लोगों ने हमेशा तमाशा देखा है। अमेरिका की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम, लड़ाई हमेशा 1% एक्टिविस्ट की और शासक वर्ग की रही। तो हम 1% जो एक्टिविस्ट हैं वो जमा हो जाएं, एक मत हो जाए और शासक वर्ग के खिलाफ खड़े हो जाए तो पर्याप्त है। मतलब कि क्या फॉर्म लेने आया नामांकन में? नहीं, मेरा नाम मितेश आक्के है। मैंने फॉर्म अपना जमा करा दिया है। पहले नंबर पर मेरा ही फॉर्म है, इस पर 01 लिखा देखा जा सकता है। और पहले बार यानी कि आपने फॉर्म भरा पहले नंबर? हाँ, पहले ही फॉर्म मेरा ही गया है। कौन सी पार्टी? ये राइट टू रिकॉल पार्टी है हमारी। क्या बेच सकता हूँ? मेरे को तो बेचना नहीं ना, मुझे बनाना है, बट मैं लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ, आइडियाज दे सकता हूँ। क्योंकि जिंदगी में मैंने बहुत घिस लिया है, उसके लिए आप देखो कि राइस ऑफ ए सुपीरियर चैप्टर में जाके बहुत घिस लिया है, लेकिन आपने तो नहीं घिसा है ना, है ना। मेरी प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं थी, मेरे पास IIT के टैग मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, तो लेकिन आपकी तो है पैसा कमाना प्रायोरिटी। कोई भी सरकार आप अगर जीतते हो तो किसके साथ जाओगे? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ? जो भी वोट वापस लेने के अधिकारों का समर्थन करेगा उसके साथ में जाऊंगा। तो जैसे ही वोट वापसी कानून आएगा, प्रत्येक मतदाता के पास ये अधिकार होगा कि वो सरपंच को, पार्षद को, जिला शिक्षा अधिकारी को, जिला चिकित्सा अधिकारी को, जज को, एसपी को, विधायक को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को उसके पथ निशान करने का अधिकार उसको मिले। तो ये हमारा प्रस्ताव है राइट टू रिकॉल पार्टी का। राइट टू रिकॉल पार्टी के इस प्रकार से 28 प्रस्ताव है। वैसे अभी तो विचारों की बहुत कमी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी देश पे शासन कर रही है ना, उधर तो विचारों को पूरी तरीके से दबा दिया गया है कि बस हमने आपके ऊपर थोप दिया, आपको वही करना है। हाँ, आप लेके जाइए ना, इसको पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, सहयोग देने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल यानी कि वोट वापस लेने का अधिकार। राइट टू रिकॉल, जिस किसी नेता को आपने चुनकर भेजा है, जिस किसी नेता को आपने पार्षद बनाया है, जिस किसी नेता को आपने विधायक बनाया है और बनने के बाद जिसने आपका माल लूट लूट कर खाया है, ऐसे आदमी को नौकरी से निकाल देने का अधिकार, ऐसे नेता की कुर्सी छीन लेने का अधिकार, यानी कि राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल यानी कि वोट वापस लेने का अधिकार, यानी कि
राइट टू रिकॉल पार्टी। राइट टू रिकॉल पार्टी को सत्ता में लाइए भाई साहब। 6 नंबर पर बटन दबाइए भाई साहब। 6 नंबर यानी कि हितेश शाक्य। 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए भाई साहब। प्रेशर कुकर यानी कि राइट टू रिकॉल पार्टी। भारत की 2000 राजनीतिक पार्टियों में से एकमात्र पार्टी जो इन कानूनों का समर्थन करती है, अरे वो चाहे हो कांग्रेस की सरकार के बीजेपी की सरकार, अरे वो चाहे हो कांग्रेस की सरकार के बीजेपी की सरकार, हमका चाहिए वोट वापस ले का अधिकार। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। क्योंकि जो विश्व के शासकों से लड़ने के लिए हमें जो भी कुछ करना है, उसमें जो एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है वो पोस्ट कार्ड है, राइट टू रिकॉल। तो उसमें जो विश्व के शासकों से लड़ने के लिए जो तरीके हैं, उनमें एक तरीका जो मेरा पर्सनल सुझाया हुआ तरीका है, वो तरीका ये है कि आप मेरे को बेसिकली उठाकर प्रधानमंत्री बना दीजिए। जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं एक मीटिंग लगाऊंगा। मीटिंग में राहुल मेहता को बुलाऊंगा, पवन शर्मा जूरी को बुलाऊंगा, कमल मोगा को बुलाऊंगा, रोहित जुनेजा को बुलाऊंगा, देवांग पटेल को बुलाऊंगा, सुमित गोंदिया को बुलाऊंगा, ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा, त्राई प्रधान को बुलाऊंगा, धारिणी को बुलाऊंगा, ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा और भारत का राजपत्र लूंगा, गैजेट ऑफ इंडिया, वो इनके सामने टेबल पर रख दूंगा और बोलूंगा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस पर जो आपको लिखना है, जो ड्राफ्ट पेलना है, जो कानून डालना है, अब डाल दो। 2024 में आ रहा है इलेक्शन कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, राजपत्र दे दूंगा इनको मीटिंग में बुला के कि तुमको जो करना है कर लो, जिसको जो सा मंत्री बनना है बन लो। मैं बगल के कमरे में जाकर CCIS Zoom मीट लगाऊंगा, YouTube वीडियो बनाऊंगा, बांसुरी बजाऊंगा, डपली बजाऊंगा, गिटार बजाऊंगा, संस्कृत पढ़ाऊंगा, ठीक है, और ऐसे लोगों को प्रमोशन करूंगा। रख दिया, हाँ नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, मेरा नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से बेखुदी में दीवाना मेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया। क्योंकि ये एक प्रकार का प्राणायाम है, सिगरेट पीना एक प्रकार का प्राणायाम है। सिगरेट इंडस्ट्री दे रही है मेरे को। ये सब सोचने की बजाय आपको ये देखना है कि मानव जाति का कल्याण करते हुए और स्वयं का कल्याण करते हुए मैं अपने जिंदगी के अंदर ऐसी कौन सी सार्थक एक्टिविटीज कर सकता हूं जिससे मेरा शरीर का विकास हो, मेरे मन का विकास हो, मेरी चेतना का विकास हो, समाज का विकास हो। ऐसे कितने अधिक से अधिक मैं एक्टिविटी कर सकता हूं,
वो एक्टिविटी रूबिक क्यूब सॉल्व करनी भी हो सकती है, नान चाकू चलानी भी हो सकती है, जगलिंग करनी भी हो सकती है, गिटार बजानी भी हो सकती है, पियानो बजाने भी हो सकती है, फ्लूट बजाने की भी हो सकती है। राइट टू रिकॉल 6 नंबर यानी कि प्रेशर कुकर भी हो सकती है, बहुत सारा लिखने की भी हो सकती है, और बहुत सारा बक बक करने की भी हो सकती है, बहुत सारा पढ़ने की भी हो सकती है, बहुत सारा ध्यान लगाने की भी हो सकती है। बहुत लेकिन मैंने पूछा कि सिगरेट पीते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? तो गुरुजी ने बोला हां, सिगरेट पीते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। दुनिया के सारे माता पिताओं की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे अखबारों की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे सरकार की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे शिक्षकों की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, और ये सब निभाने के लिए दुनिया का सारा पैसा और दुनिया की सारी ताकत भी मेरे को दे दो। है ना? एंड आई मीन इट इज नॉट अ जोक। ठीक है, क्योंकि That's my boy. Awesome man, awesome. What a match. Yeah, that's nothing. Light on.